फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा विधायक के पुत्र चौधरी रामेश्वर द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसको लेकर उनके तूफानी चुनाव प्रचार दौरे चल रहे हैं। इसी को लेकर चुनावी महासंग्राम कार्यक्रम के तहत बात की गई। कहा कि पिता की अच्छी छवि का उनको फायदा मिल रहा है। यही नहीं, वे चुनाव में जीते तो मोदी जी के 400 पार आंकड़े में शामिल हो जाएंगे। सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जनता जनार्दन ने लोकतंत्र में 7 तारीख को जनता जनार्दन अपने वोट का प्रयोग करेगी और अपनी ताकत का एहसास स्थानीय सांसद पर आएगी। पिछले चुनाव में इसी जनता जनार्दन ने 5 लाख वोटों से राजकुमार जी को देश की संसद में भेजने का काम किया था और वो 5 साल में जनता के बीच में, जनता के दुख दर्द में और जनता के बीच में आना जाना नहीं, न संपर्क न संवाद कोई स्थापित उन्होंने नहीं किया और उसी का आज जनता जनाक्रोश कर रही है और उसी जनाक्रोश के बूते उनको जनता गांव में घुसने नहीं दे रही है। और जो विकास कार्यों की बात है तो उनसे विकास की बात करना तो बेईमानी है। मेरे पिताजी 2014 से 19 के बीच में सांसद रहे, तो जो फाइलें उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की फाइल थी, जाजव स्टेशन से लेकर जगनेर और खेरागढ़ इस तरफ रेलवे लाइन का विस्तार होना था, इसीलिए फतेहपुर सीकरी से ऊपर 80-90 गांव में सिंचाई की दिक्कत है। तो ये जो मुद्दे हैं उन पर स्थानीय सांसद का ध्यान नहीं गया, न उन्होंने संसद में उठाने का काम किया। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाए उस व्यक्ति को जनता कभी माफ नहीं करती। तो जनता जनार्दन जी चाहती है कि उसका नेतृत्व, उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसका दुख दर्द है, उसमें शामिल हो और उसकी बात को मुखरता से वो संसद में उठाने का काम करे। संसद में उठाएगा तो उसका जनता जनार्दन सरकार के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होता है। पिताजी आपके यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे और काफी लंबे अरसे से प्रतिनिधि हैं, तो उनकी छवि का आपको कितना फायदा होगा? नहीं, देखिए, उनकी छवि का जो उनकी छवि है और जिस तरीके से जनता जनार्दन के में उनका लाड़ प्यार जनता जनार्दन ने उनको दिया और जैसी उनकी कार्य करने की शैली है, वो शैली के लोग पूरी तारीफ करते हैं और गांव-गांव उसका लाभ भी मिल रहा है। मैं अभी शमशाबाद के पास ऊंचा गांव है, वहां गया था, तो मैं एक जगह से लौट के आ रहा था तो कुछ 8-10 लड़के वहां मुझे मिले, मेरे साथी। तो मैंने उनसे पूछा, बोले भैया जे कौन है? उनका फोटो लगाया मेरी गाड़ी के पीछे। तो बोले साहब, मैंने कहा ये, बोले आप इनके भाई हो? मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी हैं। कि इन्हीं के वजह से वोट मिले। अब तक तो हम रामनाथ दे रहे, लेकिन अब ये खड़े हैं या आप खड़े उनके बेटे हो, तो अब वोट इनको पड़ेगा, इनके नाम से पड़ेगा। इन्होंने हमारे गांव में काम भी कराया है और फोन करके हमने कह दी कि साहब फलानी जगह कमी है गई है, बोले आ रहा हूँ वाले घंटा। तो दुख सुख में भी आए गए और विकास कार्य भी कराया है। तो उनकी वजह से तो ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में जैसा उनका कार्य व्यवहार रहा है, जनता मूल्यांकन करती है 5 साल वाले अपने जनप्रतिनिधि का, और वो मूल्यांकन की तिथि 7 तारीख है और 7 तारीख को जनता मूल्यांकन करके एक अच्छा फैसला लेगी जो कि फतेहपुर सीकरी में इतिहास लिखने का काम करेगा। भाजपा के आप भी हैं और राजकुमार जी भी हैं, तो क्या लगता है आप जीत गए तो कहाँ आपका निर्दलीय के रूप में रहेगा या कहीं? नहीं, देखिए, हम मंच से हमने ये बात कही और आज भी कहते हैं चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम भाजपा के हैं, भाजपा में ही है और आगे ही भाजपा ही हमारा घर है। ऐसा नहीं है कि हम अपना कहीं और चलाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी स्थितियों को समझ नहीं पाई। अगर उन्होंने जैसा हमने कहा था, और हमारी बात बिल्कुल सत्य हो रही है, अगर चेहरे को बदल दिया होता, सरकार से कोई बैन नहीं है, मोदी से कोई बैन नहीं है, योगी से कोई बैन नहीं है, लेकिन प्रत्याशी का विरोध है, अगर प्रत्याशी बदला होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीत रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का चौधरी बाबूलाल जी का बेटा देश की संसद में पहुंचेगा और जो 400 का नारा है भाजपा का, उसमें कहीं न कहीं फतेहपुर सीकरी शामिल होगा। गठबंधन भी खड़ा है आपके साथ में, एक साथ बसपा भी खड़ी है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जनता जनार्दन जीत का आपका आंकड़ा लगा है। देखिए, जनता जनार्दन जिसके साथ रहती है, 36 कौम 7 बिरादरी जिसके साथ रहती है, प्रत्याशी वो चुनाव जीतता है। और मेरे साथ 36 बिरादरी और 7 कौम के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है और भगवान के आशीर्वाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव जीता हूँ।